हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये है मॉक टेस्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, मिस यूनिवर्स 2020 किसे चुना गया है? तो फटाफट बताइए, मिस यूनिवर्स 2020 का सही आंसर क्या होगा? ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट सही विकल्प का चुनाव कीजिए। बताइए मिस यूनिवर्स 2020 किसे चुना गया है? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एंड्रिया मेजा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एंड्रिया मेजा जो है ये मैक्सिको की हैं और इनको मिस यूनिवर्स 2020 चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो फटाफट सही विकल्प का चुनाव कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ कि सही आंसर क्या होगा। तो फटाफट सही विकल्प का चुनाव कर लीजिए। देखिए यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को जो प्रावधान है, ध्यान रखिएगा, अनुसूची की बात की जा रही है। तो अनुसूची की जो बात की जाएगी तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 11। ध्यान रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान अनुसूची 11 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब की गई है? तो फटाफट सही विकल्प का चुनाव जल्दी से चुन लीजिए और वीडियो के लास्ट में हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है। तो बताइए आर्य समाज की स्थापना कब की गई है? यहाँ पर देखिए जो सही आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना का जो सही आंसर होगा वो होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आर्य समाज की जो स्थापना है ये की गई थी 1875 में, जो कि विकल्प में नहीं है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया है? तो फटाफट बताइए केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? क्या होगा सही आंसर? ठीक है, ध्यान रखिए 25 जो है क्वेश्चंस की जो है ये श्रृंखला है और यहाँ पर लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि 25 क्वेश्चंस में से आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है। तो बताइए केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया है? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 1935। ध्यान रखिएगा, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अनुच्छेद के तहत नए राज्य की स्थापना के अधिकार के जो है बात की गई है? ठीक है, प्रश्न क्या है यहाँ पर, किसी नए राज्य की स्थापना का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो क्या होगा, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 या इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट सही विकल्प का चुनाव कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा, ठीक है, उम्मीद है कि आपने सही आंसर का चुनाव कर लिया होगा। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा अनुच्छेद 2। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 2 के तहत किसी भी नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 के विद्रोह में जिहाद की घोषणा किसने की है? तो आपके सामने 4 विकल्प है, फटाफट बताइए कि 1857 के विद्रोह में जिहाद की घोषणा किसने की है? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला की बात करें तो इन्होंने फैजाबाद से जो है फैजाबाद कहें या फिर कहें अवध से, जो है इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जो है विद्रोह किया था और यहीं पर अवध में ही इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जिहाद की घोषणा की है। तो 1857 के विद्रोह में जिहाद की घोषणा की बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? 4 विकल्प है हमारे सामने, फटाफट सही विकल्प का चुनाव कर लीजिए। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा लॉस एंजल्स। ध्यान रखिएगा, लॉस एंजल्स अमेरिका में भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय खोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, यहाँ पर 4 कथन आपको दिए गए हैं। प्रस्तावनावाद योग्य नहीं है, नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है, मूल अधिकार अत्यांतिक है, या कोई गलत नहीं है, मतलब कि सभी कथन सही हैं। तो बताइए यहाँ पर कौन सा कथन होगा? तो फटाफट चुन लीजिए इनको। तो देखिए यहाँ पर जो गलत कथन पूछा जा रहा है, तो प्रस्तावनावाद योग्य नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व तो न्याय योग्य नहीं है, ये कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व तो सिर्फ मार्गदर्शन के लिए होते हैं, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। लेकिन अब अगर बात करें हम मूल अधिकार आत्यांतिक हैं, तो नहीं, ये कथन गलत है। ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार आत्यांतिक नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मूल अधिकारों को आपातकाल की स्थिति में क्या है, इन्हें रोका जा सकता है, इन्हें लागू नहीं किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है। तो मूल अधिकार जो है वो आपके आत्यांतिक नहीं है, यही कथन हमारा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैविक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सी नदी है जिसे जैविक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा हमारा,
वो होगा हमारा दामोदर नदी। ध्यान रखिएगा, दामोदर नदी में आर्सेनिक और अन्य प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। तो दामोदर नदी जो है ये जैविक मरुस्थल के रूप में जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की मानक समय रेखा, आपको पता होगा भारत की मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो प्रश्न क्या बन रहा है, प्रश्न बनता है कि भारत की मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। 4 राज्य आपको दिए गए हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो भारत की मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा, क्या होगा, वो होगा हमारा तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु से भारत की मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, तमिलनाडु हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है। ठीक है, औसत समुद्र तल का जो मापन है ये कहाँ से किया जाता है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, फटाफट बताइए कौन सा सही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा चेन्नई। ध्यान रखिएगा, भारत में औसत समुद्र तल का जो मापन है ये चेन्नई तट से किया जाता है। तो चेन्नई जो है हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में केंद्रीय बजट में किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, अभी हाल ही में केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था और किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय को खोलने की घोषणा की गई है। तो बताइए फटाफट कहाँ पर सही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर हमारा होगा वो होगा हमारा लद्दाख। ध्यान रखिएगा, लद्दाख में अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है खोलने की घोषणा की गई है। तो लद्दाख जो है ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर केंद्र शासित केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। तो लद्दाख हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का पहला जैव ईंधन चालित रॉकेट कौन सा है। चलिए बताइए फटाफट, दुनिया का पहला जैव ईंधन चालित रॉकेट कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा स्टार डस्ट 1.0। ये दुनिया का पहला जैव ईंधन चालित रॉकेट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 किसने जीती है। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 किसने जीती है। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 जीती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे चुना गया है। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा 2021। ध्यान रखिएगा 2021 की बात हो रही है। ठीक है, तो यूनेस्को जो है, यूनेस्को ने 2021 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में धौलावीरा को चुना है। वर्ष 2021 में धौलावीरा को जो है 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना है। तो धौलावीरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मूल अधिकारों को संविधान में शामिल किया गया है। आपको बताना है कि जो मूल अधिकार हैं हमारे संविधान के उन्हें किस देश से लिया गया है। 4 ऑप्शन है, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस या कनाडा। तो क्या होगा, फटाफट सही विकल्प का चुनाव कर लीजिए। तो ध्यान रखिएगा, मूल अधिकारों की बात करें तो मूल अधिकारों को जो है अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है और वर्तमान में हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि जो संपत्ति का अधिकार है इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों से निकाला गया। ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन है, फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि आपको कमेंट करके बताना है कि संपत्ति का जो अधिकार है इसको किस संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौलिक कर्तव्यों का समावेश किस समिति की सिफारिश पर हुआ है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, बलवंत राय मेहता, गोलकनाथ, स्वर्ण सिंह या फिर केशवानंद भारतीवाद। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बात हो रही है मौलिक कर्तव्यों की, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करेंगे, मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ध्यान रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में, ठीक है 1976 में, और कौन सा संशोधन, 42वां संशोधन, ध्यान रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति जो है ये हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद करता है। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 352। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा अनुच्छेद 51। ठीक है, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, बंधुत्व को बढ़ावा देना या वैदेशिक मामलों से संबंधित है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हमारा अनुच्छेद 51 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद राजेंद्र प्रसाद ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
तो बताइए फटाफट सही विकल्प का चुनाव कर लीजिए, कौन सा सही आंसर होगा? हरिपुरा अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, दिल्ली अधिवेशन या त्रिपुरी अधिवेशन, कौन सा सही आंसर होगा? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 की घटना है, ठीक है। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में जो है अधिवेशन होता है, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में अधिवेशन होता है। और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा त्रिपुरी अधिवेशन 1939। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। अबुल कलाम आज़ाद, पंडित नेहरू, जेबी कृपलानी या गोविंद वल्लभ पंत, कौन थे? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा जेबी कृपलानी। ध्यान रखिएगा, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष जो थे वो थे हमारे जेबी कृपलानी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत विभाजन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ठीक है, भारत का विभाजन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, सही जो है 4 विकल्प दिया गया, गोविंद वल्लभ पंत, नेहरू, सरदार पटेल या मोहम्मद अली जिन्ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा गोविंद वल्लभ पंत। ध्यान रखिएगा, भारत पाकिस्तान जो विभाजन का जो प्रस्ताव है ये गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान या रूस। तो क्या होगा सही आंसर बताइए फटाफट। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कजाकिस्तान की बात करें तो यहाँ की राजधानी है नूर सुल्तान और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। ठीक है, कजाकिस्तान जो है इसकी राजधानी है नूर सुल्तान और मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है टेंगे और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया है? ठीक है, बताइए प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया? 1989, 1972, 1992 या फिर 1980। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 1992। ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये वर्ष 1992 में शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोली गई है? ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोली गई है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा क्या होगा भाई बताइए फटाफट, इसका जो है ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। गौतम बुद्ध नगर होगा, लखनऊ होगा, मेरठ होगा या फिर कुशीनगर होगा। क्या होगा सही आंसर? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा कुशीनगर। ध्यान रखिएगा, कुशीनगर में उत्तर प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ पर खोला गया है? ठीक है, अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ पर खोला गया है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान की बात करें तो इसको अभी गोरखपुर में खोला गया है। ठीक है, गोरखपुर में अशफाक उल्ला प्राणी जो है खां प्राणी उद्यान जो है इसको खोला गया है। और अगर बात करें अशफाक उल्ला खां की कि अशफाक उल्ला खां को कहाँ पर फांसी दी गई थी? ठीक है, अशफाक उल्ला खां की बात करें, ठीक है, कहाँ पर इन्हें फांसी दी गई थी? तो ध्यान रखिएगा अशफाक उल्ला खां को जो है फांसी की बात करें तो इनको दिया गया था फैजाबाद जेल में। ठीक है, अशफाक उल्ला खां जो है इन्हें फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान की। तो ये जो है हमारा सही आंसर, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा गोरखपुर। ठीक है, तो ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद है ये 25 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको पसंद आए होंगे। अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ये था SSC GD का मॉक टेस्ट 1। इसी तरीके से हम और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट जो है वो SSC GD के लिए वो आपके लिए हम लाते रहेंगे, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर मॉक टेस्ट जो है वो सबसे पहले आपको मिलता रहे। इसी तरीके से दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हम फिर हाजिर होते हैं एक नए महत्वपूर्ण सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।